हमारा प्लैनेट सरप्राइज से भरा है, उन जगहों पर भी जिन्हें हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। एक सदी से भी ज्यादा समय से मैप्स पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा कोरल सी में दिखता था, सैंडी आइलैंड। इसे पहली बार 1876 में ब्रिटिश शिप वेलोसिटी ने रिकॉर्ड किया था। लोग इस रहस्यमयी कहानी को जिज्ञासा से देख रहे हैं। एक रेतीला इलाका जिसे ठीक से मैप किया गया था। ब्रिटिश एडमिरल्टी ने इसे अपने ऑफिशियल चार्ट्स में शामिल किया और जल्दी ही सैंडी आइलैंड एटलस में और आखिर में गूगल अर्थ पर भी दिखने लगा। कई जनरेशन तक इसके होने पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। प्रशांत महासागर में एक फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन एक दिन यह अचानक से रियलिटी से गायब हो गया। न तो कटा न डूबा, बस गायब हो गया। कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू कैलेडोनिया के बीच में था, फ्रेंच वाटर्स के अंदर। नाविक इसके आसपास से रास्ते बनाते थे, ज्योग्राफर इसे सर्वे में शामिल करते थे। फिर भी मैप्स पर इसका लगातार बने रहना दिखाता है कि इंफॉर्मेशन एक बार रिकॉर्ड होने के बाद अपनी सच्चाई से ज्यादा समय तक कैसे रह सकती है। सैंडी आइलैंड एक भूत बन गया ग्लोबल कार्टोग्राफी की मशीनरी में। यह हमारे प्लैनेट के मैप पर एक डिटेल था, जब तक किसी ने आखिरकार जाकर देखा नहीं। यह उस आइलैंड की कहानी है जो कभी था ही नहीं। 2012 में ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट सदर्न सर्वेयर पर सैंडी आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स पर गए। उनका मिशन था ओशन फ्लोर का स्टडी करना, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से वे मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने निकल पड़े। नेविगेशन सिस्टम्स आइलैंड को एक सॉलिड शेप की तरह दिखाते थे, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे वहां कुछ नहीं था। कोई जमीन नहीं, बस एंडलेस ब्लू पानी। आइलैंड एक गोस्ट था जो सिर्फ चार्ट्स पर था। टीम ने सोनार डिप्लॉय किया नीचे स्कैन करने के लिए। अगर आइलैंड डूब गया होता तो उन्हें एक डूबा हुआ पीक मिलता। इसके बजाय सी फ्लोर 1400 मीटर्स नीचे था, जमीन का कोई निशान नहीं। एविडेंस साफ था, सैंडी आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। चीफ साइंटिस्ट ने इसे अनडिस्कवर्ड घोषित कर दिया। सैटेलाइट्स और डिजिटल मैप्स के जमाने में भी एक सेंचुरी ओल्ड एरर जिंदा रहा। असली मिस्ट्री ये है, कैसे एक नॉन एग्जिस्टेंट आइलैंड एक ग्लोबल फैक्ट बन गया। इसका जवाब था कि हम मैप्स कैसे बनाते हैं। सैंडी आइलैंड इतने टाइम तक मैप्स पर कैसे रहा? इसकी शुरुआत शायद एक सिंपल मिस्टेक से हुई होगी। हो सकता है कि कोई तैरता हुआ प्यूमिस राफ्ट हो, कोई मिराज हो, या फिर कोई गलत पढ़ा गया कोऑर्डिनेट। एक बार जब यह ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आ गया तो इस गलती को दुनिया भर के कार्टोग्राफरों ने कॉपी कर लिया। ब्रिटिश एडमिरल्टी की अथॉरिटी का मतलब था कि बाकी लोगों ने भी इसे फॉलो किया, जिससे आइलैंड का वजूद और पक्का हो गया। हर नए मैप ने ओरिजिनल गलती को दोहराया, जिससे फिक्शन फैक्ट बन गया। यहाँ तक कि डिजिटल मैप्स में भी ये गलतियाँ आ गईं, पुराने चार्ट्स को डिजिटाइज करते हुए कमियों के साथ। सैंडी आइलैंड गूगल अर्थ पर एक ब्लैक्ड आउट वॉइड के रूप में दिखा, जिससे मिस्ट्री और गहरी हो गई। इस तरह से एरर्स हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में एम्बेड हो जाते हैं। यह मंडला इफेक्ट का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। एक झूठ जिसे बार बार दोहराया गया वह एक्सेप्टेड ट्रुथ बन जाता है। लोगों ने मैप्स पर भरोसा किया, कभी इस पर शक नहीं किया कि उन्होंने क्या देखा। सैंडी आइलैंड की कहानी दिखाती है कि बिलीफ कैसे रेपिटेशन और अथॉरिटी से बनती है। यहाँ तक कि सबसे ऑब्जेक्टिव डेटा भी पिछली गलतियों के भूत लिए हो सकता है। कभी कभी मैप टेरिटरी नहीं होता। एक आइलैंड का होना सिर्फ एक डिटेल नहीं है, यह देशों को शेप दे सकता है। इंटरनेशनल लॉ के तहत आइलैंड्स को कंट्रोल मिलता है वास्ट ओशन रिसोर्सेज पर। अगर सैंडी आइलैंड सच होता तो इसने फ्रांस की समुद्री रीच बढ़ा दी होती। इसकी गैर मौजूदगी ने उन फ्रेंच वाटर्स को इंटरनेशनल सी में बदल दिया। एक छोटी सी कार्टोग्राफिक एरर के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे रिसोर्स राइट्स और बाउंड्रीज के लिए। सैंडी आइलैंड की कहानी विनम्रता का एक सबक है। हमारे मैप्स भले ही ट्रस्टेड हों, ह्यूमन क्रिएशंस हैं जिनमें गलती हो सकती है। वे रियलिटी नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन है, कभी कभी फ्लॉड। ये कहानी हमें जो हम जानते हैं उस पर सवाल उठाने को कहती है। आज भी रहस्य बाकी हैं, जो साफ दिखते हुए भी छिपे हैं। सैंडी आइलैंड हमारे मैप्स से भले ही गायब हो गया हो, पर उसका सबक बाकी है। दुनिया में अभी भी रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।